कनाडा में बिजनेस वीज़ा कैसे ले सकते हैं? क्या होता है बिजनेस वीज़ा? किसको मिलता है? कैसे मिलता है? आइए चर्चा करते हैं। कनाडा के अंदर किसी को घूमने के लिए जाना होता है तो टूरिज्म पर्पस के लिए वीज़ा होता है। किसी शादी पे जा रहे हैं, किसी को मिलने जा रहे हैं दोस्त को, तो विजिटर वीज़ा होता है। कनाडा में आप किसी बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं, कोई ट्रेड शो ऑर्गेनाइज हुआ है आपके बिजनेस से रिलेटेड, किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पे जा रहे हैं तो आपको बिजनेस विजिटर वीज़ा मिलता है। होता है ये विजिटर वीज़ा कैटेगरी में ही है, बट ये अलग तरीके का वीज़ा होता है। इस पे आप बिजनेस पर्पस के लिए जाते हैं। आपका मकसद कनाडा में एंटर होने का एक ट्रेड शो या एक कॉन्फ्रेंस या कारोबार से रिलेटेड किसी मीटिंग या किसी नेटवर्किंग के लिए होना चाहिए, तो आप बिजनेस विजिटर वीज़ा लेते हैं। ये 6 महीने का वीज़ा होता है। इसके लिए आपको एक इनविटेशन लेटर चाहिए होता है। अक्सर वो लोग जो वीज़ा रिफ्यूज़ करा लेते हैं वो कोई ना कोई गलती करते हैं। यदि आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपको आपके कारोबार के तौर पर वीज़ा मिल सकता है। आप होटल बुकिंग करके डाल रहे हैं, आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, ज़्यादातर चांस वीज़ा रिफ्यूज़ होने के होते हैं। आज के दिन मैक्सिमम विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो रही हैं। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि आप टूरिज्म पर्पस के लिए होटल बुक करके को वीज़ा डालते हैं। आपको मौसम पता है इस टाइम क्या हो चुका है? पूरी दुनिया के अंदर ठंड है और कनाडा में माइनस टेम्परेचर है। आप जिंदगी में कभी कहीं घूमने नहीं गए, पहली बार वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, वो भी घूमने का, वो भी कनाडा में, वो भी फरवरी के महीने में, जहां पर जीवन बहुत कठिन है। कोई आदमी अपने घर से नहीं निकलता, 4-4, 6-6 फुट हर रोज रात को बर्फ पड़ जाती है और आप ऐसी जगह पर होटल बुक करके घूमने का वीज़ा डाल रहे हैं। वीज़ा उन्हीं को मिलता है जिनका मकसद क्लियर होता है, जिनका पर्पस ऑफ विजिट डिफाइंड होता है। एक ऑफिसर देखना चाहता है आपका पर्पस ऑफ विजिट क्या है। आपको किसी कनेडियन कॉरपोरेशन, किसी कनेडियन बिजनेस हाउस से इनविटेशन लेटर चाहिए होता है। यदि आप एक बिजनेसमैन हैं, आपकी इनविटेशन की जिम्मेदारी हम लेंगे। या आप किसी ट्रेड फेयर के लिए टिकट खरीद सकते हैं, या आपकी बिजनेस नेटवर्किंग की कोई मीटिंग है, या कुछ नया करना चाहते हैं उसके लिए आपकी बिजनेस मीटिंग है। कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं, वो भी बिजनेस मीटिंग्स होती हैं, वो भी बिजनेस कैटेगरी के अंडर आता है। इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए आप एक कारोबारी होने जरूरी हो, आपके पास बिजनेस का एक्सपीरियंस हो, या आप किसी बिजनेस के अंदर टॉप मैनेजमेंट में नौकरी कर रहे हो। आप किसी कंपनी में सीनियर मैनेजर हैं, जनरल मैनेजर हैं, जहां पर आपकी कंपनी की कोई बिजनेस डील होनी है किसी कनेडियन कंपनी के साथ और आप अपने मालिक के साथ जा रहे हैं, या आपके मालिक खुद नहीं जा रहे, वो आपको भेज रहे हैं, तो आप बिजनेस विजिटर वीज़ा कैटेगरी में फॉल होते हो। इसके लिए आपको कनेडियन सिटीजन, कनेडियन कॉरपोरेशन, कनेडियन बिजनेस से इनवाइट चाहिए होता है। ये वीज़ा 10 साल तक का लगता है। इस वीज़ा के अंदर आपको 6 महीने से ज़्यादा रहने की अनुमति नहीं होती और इस वीज़ा पर आप काम नहीं कर सकते। आप सिर्फ कारोबार, बिजनेस से रिलेटेड मीटिंग्स कर सकते हो, अपने कारोबार के लिए काम कर सकते हो। बिजनेस विजिटर वीज़ा लेना बहुत आसान है यदि आप एक बिजनेसमैन हैं। इसके लिए आपके पास जीएसटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास 6 महीने की करंट अकाउंट की स्टेटमेंट होनी चाहिए, आपका फाइनेंशियल प्रॉफिट लॉस अकाउंट की डिटेल होनी चाहिए। चाहते हैं कारोबार के तौर पर कनाडा में जाना, हम 6 महीने की स्टे तक आपको इस वीज़ा पर भेज सकते हैं। ज़्यादातर इस वीज़े का पर्पस हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, महीने तक की विजिट होती है, बट सरकार की पॉलिसी है कि आप 6 महीने तक रुक सकते हैं। चाहते हैं बिजनेस विजिटर वीज़ा अप्लाई करना, हम आपसे पैसे वीज़ा के बाद लेंगे। इसके लिए
एक इनविटेशन चाहिए, आपका प्रोफाइल देखना होता है, बहुत सारे और पैरामीटर होते हैं। असेसमेंट कराने के लिए स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया गया है इस पर व्हाट्सएप करें या कॉल करें और मुझे चंडीगढ़, जलंधर, मोहाली आके मिलें। धन्यवाद। जय श्री राम।